बच्चों पढ़ेंगे क्या, सेल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम लोगों का टॉपिक जो चल रहा था वो सेल के बारे में चल रहा था, तो हम लोगों को तो सेल के बारे में कवर करनी ही है। उससे पहले हम लोगों को थोड़ी सी चीजें जाननी है कि अगर हम त्रिशांत एकेडमी में आए हैं तो ये सोचकर आए हैं कि हमें त्रिशांत एकेडमी से बहुत कुछ मिलने वाला है, और मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको मिलने वाला ही नहीं, बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है। आप थोड़ी सी उम्मीद मत करो, बहुत ज्यादा उम्मीद करो, ठीक है, क्योंकि वाकई में त्रिशांत एकेडमी आपको बहुत कुछ देने वाला है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, टाइम को न लॉस करते हुए। सेल के बारे में हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर की थी, तो मैम आपने हमें सेल की खोज के बारे में, डिस्कवर्ड के बारे में पूरा कंप्लीट करा दिया था, हाँ, उसका डिस्कवर्ड के बारे में पूरा हो गया था। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं मैम, क्या बात करने वाले हैं, तो जैसे कि मान लेते हैं कि आपका एक सेल है, और सेल के बीच में मैम क्या होता है, केंद्रक होता है ना, जिसको हिंदी में केंद्रक बोलते हैं, इंग्लिश में मैम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। ये तो मैम कंफर्म हो गया। अब देखिए मैम, अगर एक कोई कॉमन सा सेल ले लो, ठीक है, ना कोई प्लांट ना कोई एनिमल, एक कॉमन सा सेल ले लो, तो सेल में एक सेल वॉल होता है, जो सेल की जो बाहरी आवरण होती है, ठीक है, उसमें एक सेल वॉल होता है मैम, और इसके अंदर जो होती है एक सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। एक सेल वॉल होता है मैम, और एक क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, याद रखिएगा, एक सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब देखिए सेल वॉल को मैम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, सॉरी कोशिका भित्ति, सॉरी भित्ति बोलते हैं ना, कोशिका भित्ति, ठीक है। और जो मैम ये वाला होता है उसे हम लोग बोलते हैं झिल्ली, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। अच्छा ये तो समझ में आ गया नाम, ठीक है। अब इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, याद रखिएगा किसका, ये अंदर वाला क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच कुछ जगह होती हैं, कुछ लिक्विड सा पदार्थ भरा होता है, इस टाइप का कुछ लिक्विड सा पदार्थ भरा होता है, ठीक है। मैं इसे अलग कलर से कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए डायग्राम अगर आप समझ रहेंगे ना, तो डायग्राम से आप पूरा टॉपिक समझ लेंगे। इसे डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसमें से मैम क्या होता है, मैं क्या बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा मैम। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में कुछ लिक्विड सा पदार्थ भरा होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, जिससे हम लोग बोलते हैं मैम कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं उसे बोला जाता है मैम कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैम साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और जितने भी हमारे सेल्स के अंदर कोशिकांग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, ठीक है, एंड जितने भी हमारे, ठीक है, कोशिकांग होते हैं, जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, वो सारे कहाँ पाए जाते हैं, तो मैम वो सारे जो हमारे होते हैं साइटोप्लाज्म के ही अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका का कोशिकांग, कोशिका के किस अंग में, कोशिका के किस पार्ट में कोशिकांग पाया जाता है, तो आपको बताना है कि कोशिका द्रव में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आपसे अगर पूछा जाए कि कोशिका के किस पार्ट में कोशिका के किस पार्ट में कोशिकांग पाया जाता है, तो आपको आंसर देना है क्या, आपको आंसर देना है कि मैम साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव में पाया जाता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि कोशिका में, ठीक है, केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है, तो कोशिका के सेंटर पे केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है, बीच में उपस्थित होता है। ये पॉइंट्स आपको बताना है, ठीक है। इतनी चीजें आपकी कवर हो गई, चलिए कोई बात नहीं, इतनी चीजें हम लोगों की कवर हो गई। अब हम लोगों को क्या बात करना है, तो देखिए ये आपने 2 पॉइंट्स में लिखा है, एक लिखा सेल वॉल और लिखा है सेल मेम्ब्रेन। और आपको भी पता है कि जो हमारा सेल होता है वो 2 होता है, एक होता है प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल। एक होता है प्लांट सेल, एक होता है एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट सेल क्या होता है, तो मैम प्लांट सेल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पादप कोशिका, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैम जंतु कोशिका। मैम क्या पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर होता है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में बहुत अंतर होता है, लेकिन मैं आपको मेन डिफरेंट अभी बता दे रही हूँ, बाकी मैं आगे आप लोगों को एक एक करके बताऊंगी, लेकिन अभी जो बता रही हूँ वो मेन डिफरेंट बता रही हूँ कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि क्या मेन डिफरेंट होता है, तो देखिए आप एक चीज देख रहे हैं, ये कोई कॉमन सेल है, ठीक है, नहीं प्लांट है नहीं, ये कॉमन सेल है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट मैं बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे एक सेल वॉल आपको दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है। जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों में पाई जाती है, ठीक है, एनिमल सेल में दोनों में पाई जाती है, मतलब ये बोथ में पाई जाती है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल जो होता है वो केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, वो केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, ठीक है। यही सबसे मेन डिफरेंट होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल का, ठीक है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोगों को क्या पॉइंट पढ़ना है, तो देखिए अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे कि देखिए क्या चीजें हम लोगों को ध्यान देना है कि न्यूक्लियस के अंदर एक गाढ़ा सा पदार्थ होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक गाढ़ा सा पदार्थ होता है। न्यूक्लियस क्या बोले, न्यूक्लियस ये केंद्रक है ना, केंद्रक के अंदर एक गाढ़ा सा पदार्थ होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे नाम हम लोग बोलते हैं केंद्रक रस, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं केंद्रक रस, ठीक है, क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर एक गाढ़ा सा पदार्थ होता है जिसे हम लोग बोलते हैं केंद्रक रस, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं नाम, इसे इंग्लिश में हम लोग इसे बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। मैंने ये 3 पॉइंट ऑलरेडी पहले लिख दिया कि ये 3 पॉइंट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये शायद ही आपको कोई एकदम डिटेल्स में बताए, इसलिए मैं आपको ये 3 पॉइंट ब्लैक से पहले ही ऊपर लिख दी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि कोशिका द्रव कहाँ पे होता है तो आपको बताना है कि केंद्रक के अंदर, ठीक है, केंद्रक के अंदर कुछ, सॉरी कोशिका द्रव नहीं, केंद्रक द्रव, ठीक है, केंद्रक द्रव, सॉरी, ठीक है, क्या, केंद्रक द्रव, ठीक है, इसे आप लोगों को बोलना है केंद्रक द्रव, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पहले हमें ये कमेंट करके बताइए आपको। अब देखिए केंद्रक द्रव क्या होता है, तो केंद्रक द्रव बोले तो नाम आपको बताना है कि नाम केंद्रक के अंदर कुछ द्रव सा पदार्थ होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग केंद्रक रस बोलते हैं, सॉरी यहाँ सही लिखा था, ठीक है, वहाँ गलत लिखिए, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं केंद्रक रस, ये कोशिका द्रव, ये इसका, ठीक है, ये इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या देना है, इसको हम केंद्रक रस कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, सॉरी क्या लिख दिया, मेरा दिमाग कहाँ काम कर रहे, सिर्फ केंद्रक द्रव कहते हैं, ठीक है, एक लिक्विड से पदार्थ भरा होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया था, क्या मिस्टेक कर दिया था, हम केंद्रक रस लिख दिया, केंद्रक रस नहीं केंद्रक द्रव होता है ना, क्योंकि ये लिक्विड से पदार्थ केंद्रक द्रव होगा, है ना। चलिए यहाँ तक सबको कंफर्म हो गया कि नहीं। अब देखिए अब आपको क्या बात करना है, अब हम लोगों को बात करना है कि जो केंद्रक द्रव होता है, ठीक है, जो एक केंद्रक द्रव होता है वो क्या होता है, ये जो केंद्रक द्रव होता है वो कैसा होता है, किस फॉर्म में होता है, तो आपको बताना है क्योंकि हमारा जो होता है वो एसिड के फॉर्म में होता है, ठीक है, एसिड के फॉर्म में होता है, मतलब ये अम्लीय होता है ना। ये कैसा होता है आपको बताया, अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रक द्रव कैसा होता है तो ये अम्लीय होता है, और ये अम्लीय होने की वजह से ही, है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक रस कहते हैं। इसे हम लोग अम्लीय होता है इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, केंद्रक रस कहते हैं, ठीक है, केंद्रक रस कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोसैप कहते हैं, हिंदी में बात करें जिसे हम लोग केंद्रक रस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या बात करना है, तो अब क्या बात करना है, केंद्रक रस तक तो समझ में आ गया मैम, ठीक है। अब हम लोगों को बात करना है कि केंद्र के अंदर, ठीक है, केंद्र के अंदर, अब ध्यान से दीजिएगा, अभी मैं केंद्र की बढ़ा रही, कोशिका पे नहीं आ रही, केंद्र पे भी जा रही हूँ। केंद्र के अंदर मैम एक छोटी सी संरचना होती है, इसे हम ब्लैक से बना देना है, ठीक है, ब्लैक से बना देना इसे। केंद्र के अंदर मैम एक छोटी सी संरचना होती है, जिसे एक छोटी सी संरचना, जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, केंद्रिका नाम देते हैं, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, केंद्रिका नाम देते हैं, ठीक है, केंद्रिका नाम देते हैं। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता दूं, एक बार रिपीट कर रही हूँ कैसे कैसे आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपको बता देना है कि कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, है ना। कब की थी, तो आपको बताना है कि 1665 ईस्वी में की थी, 1665 ईस्वी में की थी, है ना। और अगर पूछा जाए कि केंद्र की खोज किसने की थी, तो केंद्र की खोज आप बता देना कि रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, तो बता देना रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि कोशिका में जो प्लांट सेल और एनिमल सेल होता है इसमें डिफरेंट क्या होता है, तो आपको बताना है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्लांट सेल में केवल सेल वॉल पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, ठीक है। आपको ये बताना है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कोशिका में केंद्रक कहाँ पे होता है, तो आपको बताना है सेंटर में होता है। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, तो केंद्रक के अंदर मैम डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए आरएनए किस फॉर्म में पाया जाता है, तो डीएनए और आरएनए जो पाया जाता है वो किस फॉर्म में होता है, वो मैम न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में होता है। और न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताना है कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो डीएनए और आरएनए होते हैं, जो डीएनए और आरएनए होते हैं, ठीक है। और डीएनए और आरएनए के बारे में मैंने आपको कल ही पढ़ा दिया था। डीएनए आरएनए क्या होता है, अगर पूछ लिया बाई चांस तो आपको बता
बता देना कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है और ये राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, यहाँ तक हमें नहीं लग रहा किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब अगर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, अब क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, अब अगर जैसे मान लीजिए कि पूछा जाए आपसे, ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये नाम केंद्रिका कहाँ पे होता है, तो आपको बताना है कि मैं केंद्रक के बीच में एक छोटा सा संरचना दिखाई देता है जिसे हम लोग केंद्रिका कहते हैं, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, है ना, केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, अब उसके बाद क्या होता है कि मैम केंद्रक के अंदर कुछ लिक्विड सा द्रव भरा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग केंद्रक द्रव बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, उसके बाद केंद्रक रस किसे कहते हैं, अगर पूछा जाए आपसे तो आपको बताना है कि जो हमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो अम्लीय के फॉर्म में होता है, अम्लीय रूप में होता है, और उसी को हम लोग मैम केंद्रक रस कहते हैं, उसी को हम लोग मैम न्यूक्लियर सैप कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें मैंने आप लोगों को बताई जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल, वो किसकी बनी होती है, वो किसकी बनी होती है, तो आपको आंसर देना है कि ये मैम जो होता है वो सेलुलोज से बनी होती है। किससे? सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियस मैंने पढ़ा दिया था, पूरा पढ़ा दिया, न्यूक्लियस में कुछ नहीं बताना, इसमें भी आपको कुछ नहीं बताना, है ना, यहाँ तक सब समझ में आ गया। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि जो मैंने आपको मेन पॉइंट बताया था, साइटोप्लाज्म बताया था, है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि साइटोप्लाज्म, है ना, तो साइटोप्लाज्म आप क्या बताओगे कि मैम मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म का मतलब होता है सेल फ्यूल, साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्मा का मतलब होता है फ्यूल, है ना, मैंने ये पॉइंट आपको पहले ही बताई थी, है ना। फ्यूल, फ्यूल मतलब बोले तो क्या, कुछ द्रव सा पदार्थ, कुछ लिक्विड सा पदार्थ, ये चीजें तो मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दी थी, है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा अगर जाए कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो किसका बना, उसकी इसमें जो परत होती है वो किसकी बनी होती है ना, अगर पूछा जाए आपसे, या फिर मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि प्लाज्मा, आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा एंड, ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है ना। क्या मैंने आपको बताया था ना कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया, इसे मान लो कि ये न्यूक्लियर है और न्यूक्लियर के चारों ओर क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही होगा, तो अगर इसे कह दिया कि न्यूक्लियर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्म जो है इसकी परत किसकी बनी होती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो साइटोप्लाज्म है मैम, ये जो ब्लू कलर का भरा हुआ है, इसकी परत किसकी बनी होती है, तो आपको बताना है कि लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, तो आपको बताना है आंसर कि लिपोप्रोटीन की बनी होती है। हमें नहीं लग रहा है किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा किसकी बनी होती है, तो आपको बताना है कि इसलिए किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे सबको क्लियर हो गया है ना। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, है ना, ये साइटोप्लाज्म है ये वाला पार्ट, और न्यूक्लियस बोले तो क्या, ये केंद्रक वाला पार्ट। तो जब साइटोप्लाज्म हो, जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलता है, जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलता है, ठीक है, तो उससे क्या बनता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से तो प्रोटोप्लाज्म मिलता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म बनता है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का क्या है, न्यूक्लियस का नाम एक मिश्रण है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं जीवद्रव्य। क्या बोलते हैं, जीवद्रव्य बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आपको बताना है कि प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीवद्रव्य बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट और याद रखिएगा, पूछा जाता है कि साइटोप्लाज्म में कितनी परसेंट, सेल्स में कितना परसेंट साइटोप्लाज्म होता है, तो आपको बताना है कि सेल्स में 90%, साइटोप्लाज्म में कितने परसेंट वाटर होता है, तो आपको बताना है कि साइटोप्लाज्म में कि 90% वाटर होता है, केवल 10% ही कुछ लिक्विड सा पदार्थ होता है, और बाकी 90% इसमें क्या होता है, 90% इसमें वाटर उपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लग रहा, मैं एकदम डिटेल्स में बता दी, है ना। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों होते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ आपको कि जो आपका साइटोप्लाज्म होता है वो क्या है, ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा है सर, है ना, इसलिए यहाँ इधर लिख दिया है। ठीक है, इधर लिख दिया जा रहा है आप लोगों का, इधर, है ना। देखिए साइटोप्लाज्म जो होता है वो ऑर्गेनिक, ठीक है, और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है, ये दोनों होते हैं, याद रखिएगा। ये साइटोप्लाज्म ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि खनिज, सॉल्ट, वाटर, है ना, कौन कौन से, जैसे कि मान लेते हैं खनिज, है ना, खनिज, मिनरल्स, है ना, और
इन्फॉर्मेशन बच्चा मैं आपको पूरा डीप में पढ़ाई हूँ सेल्स के बारे में। ये तो मैंने स्टार्ट किया है ना, ये तो आपकी स्टार्टिंग है जो मैंने अभी आपको बताया। अभी तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें कवर करनी है, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए ताकि हम इसको रफ कर दें, है ना। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग रफ कर दें और फिर हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो हम लोगों को होगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या टाइप्स ऑफ सेल्स, हाँ। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स कितने प्रकार के होते हैं, है ना। वैसे तो सेल्स दो प्रकार के होते हैं, है ना। वैसे तो सेल्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है मैम यूकैरियोटिक सेल्स और एक होता है मैम प्रोकैरियोटिक सेल्स। दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, है ना। तो इन दोनों प्रकार के बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग फिर उसके जो साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सारे दोस्तों को हमारे त्रिशांत एकेडमी के बारे में बताइए, क्योंकि त्रिशांत एकेडमी आप लोगों को हर यूट्यूब चैनल वालों से बेस्ट और देगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन मैं आपको कम से कम समय में और कम से कम आप लोगों को, मैं फीस तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कम से कम आप लोगों की प्यार देखकर, अगर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार हमारे साथ जुड़ा रहेगा तो हम आप लोगों को बहुत कुछ दे देंगे। बस इतना ही कहना है मुझे, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सारे दोस्तों को वीडियो के बारे में, क्लासेस के बारे में बताइए कि त्रिशांत एकेडमी के ऐप पर आपको हर तरह की क्लासेस मिलेगी, चाहे वो 9 to 12 हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, है ना, एंड CDS का एग्जाम हो, किसी भी एनीवन एग्जाम, सारी चीजों का तैयारी कराता है त्रिशांत एकेडमी। तो जल्दी से त्रिशांत एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। सो